हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केरला यहाँ से स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2021 और 22 का नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी सारी जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है वो है टैक्स असिस्टेंट की, जिनके लिए 5 वैकेंसी है और पे स्केल भी आपका भी दिया गया है। सेकेंड पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की, जिनके लिए 2 वैकेंसी है और पे स्केल भी आप देख सकते हो। स्टार्टिंग पेमेंट है 18,000 रुपये। तो ये पेमेंट और प्री रिवाइज पेमेंट भी आपको मिलता है। उसी तरह यहाँ पे आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देते हैं, वैसे सेम आपको अलाउंसेस अभी दिए जाएंगे यानी कि भत्ता आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की जानकारी दे रखी है। तो एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन है आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा और ऑफलाइन आपको सेंड करना होगा। कहाँ पे? तो इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है। और कैसे? तो पोस्ट के थ्रू आप सेंड कर सकते हो। और जब आप पोस्ट के थ्रू सेंड करोगे तो उस कवर के ऊपर आपको ये ऐसा लिखना पड़ेगा। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कवर के ऊपर, और आपको इस एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा। और यदि आप पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं करना चाहते हो तो आप खुद से जाके भी यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो। लास्ट डेट क्या है? तो 31 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। लेकिन जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रहते हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड से रहते हैं और लक्षद्वीप और जम्मू एंड कश्मीर इस लोकेशन से रहते हैं, तो उनके लिए लास्ट डेट है 14 जनवरी 2022। नीचे आपको टर्म्स और कंडीशन बता रखी है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक एप्लीकेशन कर सकते हो। यदि आप मल्टीपल एप्लीकेशन करते हो सेम नाम से सेम नंबर से, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश में फिलअप करना होगा ब्लैक पेन से, यानी कि ब्लैक इंक से। यहाँ पे जो 4th पॉइंट है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसके लिए मुझे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सर 2 में देख सकते हो। यहाँ पे आपको वो बता रहा था कि यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। और यदि आप इसको अप्लाई नहीं करना चाहते हो MTS को, तो आपको इससे क्रॉस करना होगा, ऐसा वो बता रहा था। और यदि आप मल्टीटास्किंग स्टाफ को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1 करना होगा। और ऊपर को यदि आप टैक्स असिस्टेंट को अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपको इसे क्रॉस करना होगा। और यदि आप दोनों को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऊपर में 1 रखना है और नीचे में 2 लिखना है। तो यही वो पॉइंट में बताया गया था 4th नंबर के पॉइंट में, तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे 5th पॉइंट में बता रखा है कि आपको एप्लीकेशन के साथ साथ आपके स्पोर्ट के फॉर्म भी सबमिट करना होगा। तो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं, स्पोर्ट के फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्म 1 रहता है इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। यदि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तब ये फॉर्म 1 आपका पे फिलअप करना पड़ता है, जो कि नोटिफिकेशन में आपको उसका परफॉर्मेंस दिया गया है, वो भी आगे हम देखेंगे। और उसके अंदर आपको आपके ऑथोरिटीज़ की सिग्नेचर भी लानी पड़ती है। तो आपने एक तो ये पहले बना लिया होगा या फिर अभी नहीं बनाया होगा, तो आपको अभी बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने से पहले, लास्ट डेट से पहले आपको ये बना लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन करते हो आपको ये सेंड करना पड़ेगा पोस्ट के थ्रू। और यदि आपने आपके स्टेट को रिप्रेजेंट किया होगा नेशनल कंपटीशन में, तो आपको फॉर्म 2 यहाँ पे फिलअप करना होता है। इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन आपने खेली होंगी तो फॉर्म 3 आपको फिलअप करना होता है। और यदि आपने स्कूल लेवल की मैचेस खेली होंगी तो आपका भी फॉर्म 4 फिलअप करना होता है। और जो फिजिकल इफिशिएंसी अवार्डेड कैंडिडेट्स है उनका भी फॉर्म 5 फिलअप करना होता है। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको इसके परफॉर्मेंस में दिखा दूंगा आगे, नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। अभी बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपका एज 1 अप्रैल 2021 तक काउंट किया जाएगा, यानी कि यहीं तक आपका एज वैलिड रहने वाला है। टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स। और मल्टीटैक्स स्टाफ के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और 25 ईयर्स मैक्सिमम चाहिए। यहाँ पे आप टैक्स असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हो। जिनका भी एनी स्ट्रीम में डिग्री कंप्लीट हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा एंट्री स्पीड आपकी रहना चाहिए 8000 डिप्रेशन, ये भी ज़रूरी है, यानी कि आपका डेटा एंट्री हुआ रहना चाहिए। और आपकी डिग्री भी कंप्लीट चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है इसके लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th पास के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC/ST कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे आप गेम की लिस्ट देख सकते हो, स्पोर्ट की लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे एथलेटिक्स इंक्लूडिंग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग और रोविंग, इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। 7 वैकेंसी। यदि आपने इस स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स में, इवेंट्स में पार्टिसिपेशन किया होगा, वो भी कब? 2020, 2019, 2018 और 2017 में, तो ही आप यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इस ईयर्स के अलावा यदि आपने खेला होगा तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे नीचे देखिए कॉम्पिटिशन्स की इंपॉर्टेंस बता रखी है। तो जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स रहते हैं जैसे कि ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसको सबसे पहला इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। यानी कि आपने इस लेवल का कंपटीशन खेला होगा तो आपका भी सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे आपके।
और सेकेंड इंपॉर्टेंस दिया जाएगा एशियन गेम्स जिन्होंने खेला है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, उन्हें सेकेंड इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंस अदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाइक SAF गेम्स, और फोर्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स को। फिफ्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल जूनियर्स के लिए, ये सीनियर्स के लिए था, ये जूनियर्स के लिए है। उसी के बाद में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट को सिक्स इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, नेशनल स्कूल गेम्स को सेवेंथ, और यहाँ पे नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव सर्टिफिकेट होल्डर को एट्थ इंपॉर्टेंस दिया जाने वाला है। तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रखा है। तो यदि आप बेस्ट 3 परफॉर्मेंस हो तो आपको यहाँ पे एनेक्जर में एक फॉर्म दिया गया है, एक परफॉर्मा है, वो आपको फिलअप करना होगा। आप देख सकते हो एनेक्जर में मैं आपको दिखा दूँ तो ये है वो फॉर्म, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा यदि आपने बेस्ट 3 परफॉर्मेंस के अंदर आप आते हो तो। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 फेजेस के ऊपर डिपेंड रहता है। सबसे पहले फेज़ में आपका स्पोर्ट क्वालिफिकेशन वो चेक करते हैं, आपको कौन सी अचीवमेंट्स मिली है, कितना आपका प्लेस रहता है स्पोर्ट के अंदर कॉम्पिटिशन में, क्या आपको मेडल मिला है, ये वो चेक करते हैं और उसके बेसिस पे आपको रैंकिंग यहाँ पे दी जाती है। तो जिनको भी रैंकिंग यहाँ पे दी जाती है उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे आगे वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए और फील्ड ट्रायल टेस्ट के लिए। सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट रहता है वो MCQ वाइज रहता है, इंग्लिश में रहता है, और आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हो तो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको एग्जामिनेशन होता है। और जब आप इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हो तो आगे आपका फील्ड ट्रायल टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपने जो स्पोर्ट खेला है उसका आपको फिर से यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, और उस परफॉर्मेंस में यदि आप फिट डिक्लेयर होते हो तो आगे आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे सिलेक्शन के लिए, और यदि आप अनफिट डिक्लेयर होते हो तो आप यहाँ पे बाहर हो जाओगे। यहाँ पे जो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट को अप्लाई कर रहे थे तो उनका यहाँ पे डेटा एंट्री का भी टेस्ट होगा 15 मिनट का, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन और फील्ड ट्रायल एग्जामिनेशन कोची यहाँ पे होने वाला है। तो दोनों भी एग्जामिनेशन के आपको मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आगे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स बता रखे हैं जो कि लगने वाले हैं आपको अप्लीकेशन करते वक्त, और जो मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स का फॉर्म वो भी आपको लगेगा। यहाँ पे 10th की मार्कशीट एज प्रूफ के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, स्पोर्ट गेम्स का एनेक्जर में जो है मैंने बताया था आपको बेस्ट 3 परफॉर्मेंस के लिए वो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, और जो फॉर्म है वो भी आपका भी लगेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो है और वो फॉर्म भी आपका भी लगने वाला है। ये मैं आपको फिर से रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और यदि आप कहीं पे काम करते हो, कहीं के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, PSU में, तो आपका पे NOC का सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। आप यहाँ पे NOC का फॉर्म कब तक लाना है आपको, तो एप्लीकेशन के टाइम पे आपको लगने वाला है, या फिर आप तब सबमिट नहीं करते तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के पहले यहाँ पे ये NOC का फॉर्म लगेगा। ये यहाँ पे क्लियरली बता रखा है। यहाँ पे आपको दे तो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, और आगे भी वो एक्सटेंड होता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस तरह से आगे वो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आगे एक्सटेंड किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप नोटिफिकेशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देखिए फोटो लगाना है। यहाँ पे मैंने पोस्ट का आपको पहले ही बता दिया था। पूरा फॉर्म आपको ब्लैक इंक से कैपिटल लेटर्स में फिलअप करना है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पिताजी का नाम, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन ये सेम रहता है बहुत जनों का, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन आपको डालना पड़ेगा, स्पोर्ट इवेंट गेम की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। यदि आप बेस्ट परफॉर्मेंस में से आते हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। यदि आपने इंटरनेशनल लेवल की मैच खेली होंगी और उसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेशनल के लिए यहाँ पे डाल सकते हो, इंटर यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, तो आपके इवेंट का नाम, कब आपने खेला है वो डेट आपको डालनी पड़ेगी, और कौन सी पोजीशन आपको मिली है वो ही आपको यहाँ पे डालना होगा इस बॉक्सेस के अंदर। यहाँ पे देखिए अदर्स के लिए, यानी कि जिन्होंने स्कूल लेवल की मैचेस खेली होंगी उनके लिए स्कूल लेवल पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको कौन सी पोजीशन मिली थी वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स में से जो लास्ट परफॉर्मेंस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं वो बता रखा है। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के नाम भी डाल सकते हो जो कि आपने सबमिट किए हैं। उसी तरह आधार कार्ड का नंबर आपका पे डालना पड़ेगा, और कोई अदर आपकी आइडेंटिटी का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट रहता है वो आपका पे डालना है। डिक्लेरेशन आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पे आपको आपकी सिग्नेचर करनी है, पूरा नाम लिखना है, प्लेस और डेट डाल देनी है, और इस तरह से पढ़ने के बाद में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। उसी के बाद में देखिए आपको फॉर्म दिए गए हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इंटरनेशनल लेवल के लिए फॉर्म 1, नेशनल के लिए फॉर्म 2, उसी तरह यहाँ पे 3rd देख सकते हो आप इंटर यूनिवर्सिटी के लिए, 4th है आपका स्टेट स्कूल टीम के कंपटीशन लेवल के लिए, और उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस के लिए ये फॉर्म रहता है फॉर्म 5,
और नीचे है बेस्ट परफॉर्मेंस इन द रिलेवेंट स्पोर्ट, उनके लिए ये फॉर्म है, आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। तो ये जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्म पे आपको ऑथोरिटीज़ के सिग्नेचर लानी पड़ती है। वैसे ये फॉर्म यहाँ पे लिया नहीं जाता है क्योंकि उनके ऑफिस में वो रिकॉर्ड आपका यहाँ पर दर्ज किया जाता है, इसके लिए आप पे ऑथोरिटीज़ के साइन चाहिए। आपके पास में कुछ फॉर्म्स होंगे भी, मुझे पता है आप बहुत से कैंडिडेट्स के पास में होंगे, यदि जिनके पास में नहीं है तो वो इस फॉर्म को लेके जा सकते हैं DSO में। आपका जो DSO रहेगा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस, वहाँ पर जाके आपको ये फिलअप करवा लेना होगा और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपको सबमिट करना होगा और फिर आपका ये फॉर्म इस तरह से बन जाता है। इस पर ऑथोरिटीज़ की सिग्नेचर आती है। ये फॉर्म आपको बना लेना है, बनाना है नहीं होगा तो ये आपको बनाना है, फिर आपको अप्लीकेशन करना है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आपको ये जो अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसमें कोई आपको यदि जानकारी समझती नहीं है तो आपको क्या करना है, DSO में जाना है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो और फिर आप ये फिलअप कर सकते हो। आप खुद से मत फिलअप करिएगा, आप वहाँ पे जाके फिलअप करिएगा क्योंकि वो बहुत सेफ होता है, क्योंकि कोई एक गलती की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये तो जो फॉर्म है ये आपको DSO में जाके वहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि उसमें टाइम लगता है, 8 दिन का भी टाइम लग सकता है और इसके ऊपर ऑथोरिटीज़ की सिग्नेचर आपको मिल जाती है। और इसी के बाद में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन और ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे इसके पहले, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, फ़ोटो भी आपको यहाँ पे लगाना है और आपका एप्लीकेशन कम्प्लीटली यहाँ पे पोस्ट के थ्रू आप सेंड कर सकते हो या फिर खुद से जाके भी आप दे सकते हो। और पोस्ट ऑफिस पे जब जाओगे तो कवर के ऊपर आपको वो सेंटेंस लिखना है जो कि मैंने आपको बता दिया था, आप वीडियो में रिवाइंड करके देख सकते हो और आपको किस एड्रेस पे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मैंने आपको सारी जानकारी बताने की कोशिश की। यदि कोई भी दिक्कत रहती है आप कमेंट कर सकते हो और यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, आपके साथ दोस्तों को शेयर करिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।